नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। 6 दिन की पुलिस रिमांड पर ओलंपियन सुशील कुमार को भेज दिया गया है। रोहिणी कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। पहलवान सागर की हत्या के मामले में सुशील कुमार आरोपी हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर हत्या हुई थी। आज सुबह दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार सुशील कुमार को किया गया था। काफी लंबे अरसे से सुशील कुमार की तलाश चल रही थी और आखिरकार जब आज सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। सुशील कुमार की पेशी के बाद 14 दिन की रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड पर पुलिस में भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अवनीश, क्या हुआ आज कोर्ट में? जी विद्या, सुशील के लिए 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने 6 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। और इस समय मॉडल टाउन थाने के बाहर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस के अरेंजमेंट्स हैं और सुशील पहलवान को अब यहीं पर लेकर आया जाएगा और उससे 6 दिन पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की यह दलील थी कि यह सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, बल्कि पूरा एक क्रिमिनल सिंडिकेट है जिसका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है, क्योंकि 20 दिन की फरारी के चलते जो सुशील की पुलिस ने तलाश की, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिव इनपुट सामने आए, उन पता चला कि इसके संपर्क कई आपराधिक जो गैंग हैं उनके साथ हैं। इसकी साठगांठ थी और उनकी तरफ से भी ये शेल्टर लेने की कोशिश कर रहा था। वो तमाम चीज़ें हैं जो इससे पूछताछ में निकलवाई जाएंगी। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा। वो हथियार भी रिकवर करने हैं जिनसे सागर धनखड़ की हत्या की गई। उसके अलावा सुशील उस दौरान, इस फरारी के दौरान कहाँ रहा, वो हथियार कहाँ छुपाए, साथ में जो बाकी लोग थे उस दौरान घटनास्थल पर 15 से ज़्यादा लोग सुशील के साथ थे, जिनमें सुशील कुमार के वकील BS जाखड़ का क्या कहना है, जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। वापस आपके पास आऊंगा। 365 और 302 की FIR लॉन्च करते हैं। मेरा यही क्वेश्चन कोर्ट के अंदर था कि जिसे इंसिडेंट हुआ है, DG जिसके चोट लगी, उन्होंने पुलिस वालों ने जो PCR की, उन्होंने किसी ने ये नहीं बताया कि सुशील कुमार जी ने मारा या सुशील कुमार जी के साथियों ने मारा। हमने कोर्ट को सेटिस्फाई ये किया कि जो भी ग्रुप था जो जिनके चोट लगी, इन 2 ग्रुपों का झगड़ा था स्टेडियम में। सुशील कुमार जी खाली उसको समझौता कराने के लिए, झगड़ा को ख़त्म करने के लिए उनके इन्वॉल्व हुए थे। दिल्ली पुलिस का बार बार एक स्टेटमेंट आ रही है कि भाई ये पहले शालीमार बाग गया, मॉडल टाउन गया। एक CCTV फुटेज दिल्ली पुलिस ये दिखा ले कि सुशील जी वहाँ पे कहीं गए हैं। एक वीडियो रिकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में खाली है कि सुशील कुमार जी किसी को छुटवा रहे हैं, या पुलिस उसको क्यों नहीं दिखाती मीडिया को? मीडिया पर्सन को तो दिखा सकती है कम से कम आके कि सुशील कुमार जी उसमें मार रहे नहीं मार रहे। तो हमने कोर्ट को अप्रोच किया पुलिस रिमांड के लिए। अब ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया। पुलिस ने दलील दी थी कि कुछ और लोगों को अरेस्ट करना है, तो हमने कोर्ट को बताया कि ऑलरेडी 5-7 आदमी 7 पर्सन के इन्होंने NVW इशू कराए दिल्ली पुलिस ने। तो पुलिस रिमांड किस लिए चाहिए? क्योंकि जो डेथ हुई है वो गोली चलने से डेथ नहीं हुई, वो मारपीट थी। MLC कहती है कि सिर में चोट लगने से हुई है। तो दिल्ली पुलिस को 7 दिन का 12 दिन का पुलिस रिमांड किस लिए चाहिए? नथिंग एल्स। जब सारे लोग, हर किसी का एड्रेस, इनका एड्रेस रिकॉर्ड पे आ चुका है, तो आज सुशील कुमार को 7 दिन के लिए किस लिए? तो ऑनरेबल कोर्ट। तो आप सुन रहे थे सुशील कुमार के वकील को। जाहिर सी बात है कि सुशील कुमार के वकील हैं तो उनके बचाव में वो बोलेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास कई ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है और सुशील कुमार मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किए गए हैं। वो न जाने कितने युवाओं का रोल मॉडल था, चैंपियन पहलवान जिनके नाम कई खिताब दर्ज हैं और आज की तारीख में वो कत्ल के संगीन आरोप के शिकंजे में है। नाम है ओलंपियन सुशील कुमार। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में भागते फिर रहे सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो गई और खुलने लगे वो राज जिससे सुशील कुमार के जवाबों का इंतजार था। देखिए चैंपियन सुशील कुमार की पूरी क्राइम शीट। रेसलिंग की दुनिया का एक नायक, जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स से ओलंपिक तक देश का मान बढ़ाया। एक राष्ट्रीय नायक जो अब बन चुका है खलनायक। ये इमेज ही कल तक सुशील कुमार की कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान थी, लेकिन आज इस चेहरे की रौनक धुंधला चुकी है। वजह सुशील कुमार के चेहरे पर पड़ा ये मास्क नहीं, बल्कि गुनाह का वो दाग है जो चीख चीख कर कहता है कि सुशील कुमार एक कातिल है।
19 दिनों तक कानून को चकमा देने वाले चैंपियन सुशील कुमार की दौड़ आखिरकार खत्म हुई और वो कानून के शिकंजे में आ गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के ही मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सुशील के साथ ही उनके साथी अजय की गिरफ्तारी हुई है। जिस सुशील कुमार के नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई खिताब हैं, उसी सुशील पहलवान पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस बीच ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड तक अलग अलग जगहों पर छिपता रहा। इस बीच वो अपने ठिकानों की तलाश के साथ साथ यह भी कोशिश करता रहा कि वह अपने रसूख और संपर्कों के बल पर इस जांच को प्रभावित कर सके। पुलिस के पास इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस थे। पुलिस को एक वीडियो क्लिप मिली थी, चश्मदीद गवाहों के बयान थे, इसलिए इस केस को दफ़ा 302 यानी कि हत्या में ही दर्ज किया गया। साथ में किडनैपिंग की धारा भी लगाई गई। अब जान लीजिए दंगल के सूरमा कैसे बन गया दागी। अब तक की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार जूनियर मेडलिस्ट पहलवान सागर की हत्या का मुख्य आरोपी है। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें सागर और उसके साथियों को किडनैप कर स्टेडियम में लाया गया और सुशील उसके साथियों की इसी मारपीट में सागर धनखड़ नाम के पहलवान की मौत हुई। पुलिस को मौका वारदात से गिरफ्तार एक आरोपी और सुशील के साथी के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो भी मिला है। इस वीडियो में सुशील कुमार खुद सागर से मारपीट करता दिख रहा है। फॉरेंसिक जांच में वीडियो एकदम ओरिजिनल पाया गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इसके अलावा भी पुलिस के पास सुशील के खिलाफ कई बेहद ठोस सबूत और गवाह हैं। मारे गए पहलवान सागर का वारदात में जख्मी हुआ साथी भी पुलिस के पास पुख्ता गवाह है। साफ है सुशील के खिलाफ पुलिस का केस बेहद पुख्ता है। सुशील कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, मगर पुलिस की दलीलों और सबूतों के अलावा सुशील पर लगे गंभीर आरोपों के चलते उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। सुशील कुमार के गुनाहों की फहरिस्त कितनी लंबी है, ये देखिए। सुशील कुमार पर किडनैपिंग का आरोप लगा है। पुलिस कहती है कि उसके पास इसका सबूत है। सुशील कुमार पर हत्या का आरोप है। पुलिस का दावा है कि उसके पास इसका भी पुख्ता सबूत है। सुशील कुमार पर हमला करने का भी आरोप है। पुलिस ने इसका पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। इसके अलावा भी कॉमन इंटेंशन का भी आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया है। इसके लिए पुलिस के पास कई अहम गवाह मौजूद हैं। पहलवान सागर मर्डर केस में सुशील कुमार के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। एक पेशेवर अपराधी की तरह कानून से भागने वाले सुशील कुमार की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। जो सबसे अहम जानकारी है वो यह भी पता चली है कि सुशील कुमार के संपर्क क्रिमिनल्स के साथ भी थे। उसके लिंकअप मिले हैं, जिस बारे में बाकायदा जांच अधिकारी की ओर से अदालत को लिखित में बताया गया है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में सुशील कुमार के लिंक जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं उनके साथ मिले हैं और यह भी तहकीकात का एक हिस्सा है जिसे पूरा करना है। ये तमाम चीज़ें हैं जो सुशील कुमार से अभी पूछताछ होनी बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपियन सुशील कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं। 38 साल के सुशील कुमार के पहलवानी करियर पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि पिछले लगभग 18 सालों से सुशील देश के युवाओं के रोल मॉडल और यूथ आइकन यूं थे, जिस इमेज को इस गिरफ्तारी के बाद बड़ा झटका लगने वाला है। ओलंपिक गेम्स के इतिहास में यह दूसरी बार था जब केडी जाधव के बाद किसी भारतीय ने रेसलिंग की स्पर्धा में पदक जीता था। 66 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में सुशील कुमार ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। सुशील कुमार दुनिया को बता चुके थे कि 66 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में उनका मुकाबला बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं कर सकता। 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील ने फाइनल में जगह बनाई। उम्मीद थी कि इस बार सुशील सोने के तमगे के बिना वापस नहीं आएंगे, लेकिन सुशील को चांदी से ही संतुष्ट होना पड़ा और इसी तमगे के साथ सुशील ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले सुशील को सफलता के इन पदकों की आदत
साल 1998 से ही लग चुकी थी। सुशील जब महज 14 साल के थे तब उन्होंने पहलवानी सीखने के लिए अखाड़े में कदम रखा था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सतपाल महाराज से ही उन्होंने पहलवानी के गुर सीखे। वो साल था 1998 का। भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी न्यूक्लियर ताकत का एहसास करा दिया था। इधर फ्री स्टाइल रेसलिंग के मैट पर सुशील ने भी अपना दांव खेला और विश्व कैडेट गेम में अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। सुशील कुमार की कहानी से सारा देश हैरान है, क्योंकि ये वही देश है जिसने कल तक सुशील कुमार को अपने सिर आंखों पर बिठा रखा था। कल तक जिस सुशील कुमार के संघर्ष की कहानी साथी पहलवानों की प्रेरणा हुआ करती थी, 3 दिन बाद सुशील कुमार का जन्मदिन है, मगर अब वो शान शौकत पर संगीन आरोपों का साया है और एसी स्टेडियम की जगह जेल की काल कोठरी है। आज उसी सुशील कुमार की कहानी सफल खिलाड़ियों के लिए चेतावनी बन गई है। आइए देखते हैं सुशील कुमार का संघर्ष से सलाखों तक का ये अजीबोगरीब सफर। Tony's opponent. Whistle will go. Adrian, Diamond, the world champions in 2007. सुशील कुमार ऐसा जीवट खिलाड़ी जिसने देश का कुश्ती में ओलंपिक पदक का 56 साल का सूखा अपने दम पर मिटाया था। सुशील कुमार एक ऐसा खिलाड़ी जिसने दम तोड़ती कुश्ती को नया जीवन दान दिया था। सुशील कुमार वो इंसान जिसकी सादगी पर दुनिया हैरान रह जाती थी। आज वही सुशील कुमार किसी गैंगस्टर की तरह दिल्ली पुलिस के हवालात में बैठकर अपने अतीत का अंतिम संस्कार कर रहा है। सुशील पर लगे कत्ल के इल्जाम के बाद सारे देश के जहन में सवालों की आंधी उठ रही है। सवाल ये कि आखिर सुशील कुमार गुंडागर्दी की तरफ कब और कैसे खिंचा? सुशील कुमार ने गैंगस्टर से संबंध क्यों जोड़े? सुशील कुमार की सादगी कैसे और कहां खो गई? कुमार ने यहाँ के पहलवानों का इस्तेमाल अपने जो उनकी बाउंसर फैक्ट्री थी, जो उनका बाउंसर्स का धंधा था, उसके लिए किया। सागर धनखड़ और जो उनके साथी हैं वो कभी सुशील कुमार के साथ ही मिलकर उनके लिए काम करते थे, लेकिन जब वो उनसे अलग होने लगे, उन्होंने उनके जो ये काम थे, जो कि एक तरह से कहा जाए कि उसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट था, उन्होंने सुशील कुमार से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। तो सुशील कुमार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सुशील को लगा कि सागर धनखड़ और सोनू महाल और जो अन्य जो इस मामले में जो विक्टिम हैं, जो सागर धनखड़ जो खास सुशील के साथ ही रहा करता था, वो उससे अलग कैसे जा सकते हैं। वो उसकी जो शागिर्दी थी, जो उसकी कंपनी के लिए जिस तरीके से ये लोग काम करते थे, इससे ये दूर कैसे जा सकते हैं। इस अहम की लड़ाई के चलते सुशील और उसके जो साथी थे वो इनसे नाराज रहने लगे। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुशील कुमार ने बहुत संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया था। उसके पिता एक ड्राइवर थे। एक छोटे से गांव में पैदा हुए सुशील के पिता के पास बहुत जमीन भी नहीं थी। जाहिर है घर में पैसे की तंगी भी थी, लेकिन फिर सुशील कुमार का टैलेंट देखकर किस्मत को उस पर तरस आ गया। जाने माने पूर्व पहलवान सतपाल ने सुशील कुमार को एक तरह से गोद ले लिया। उसे अच्छा खिलाया पिलाया, कुश्ती के दांव पेच सिखाया। सतपाल ने सुशील पहलवान के करियर को किसी मूर्तिकार की तरह तराशा। सुशील कुमार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि सुशील बचपन से ही बहुत सादगी से रहता था, बेहद शांति प्रिय था, लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था और उसकी यह सादगी सफलता की ऊंचाइयां छूने के बाद भी बनी रही। सुशील कुमार की सफलता को देखते हुए सतपाल पहलवान ने अपनी बेटी की शादी भी सुशील कुमार से करवा दी। लेकिन फिर साल 2015 से सुशील के करियर में ढलान आना शुरू हो गया और इसी के साथ सुशील कुमार की आदतों और बर्ताव में भी बदलाव आना शुरू हो गया। साल 2014-15 यही वो साल था जब सुशील कुमार के करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा था और यहीं से उसका ध्यान भटकने लगा। बदमाशों से दोस्ती और दबंगई सुशील कुमार के नए शौक बन गए। इसी बीच सुशील कुमार ओएसडी बने और छत्रसाल स्टेडियम पर उनका एक छत्र राज चलने लगा। फिर लोगों को धमकाना, दबंगई के साथ लोगों के विवाद निपटवाना, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी खाली कराने जैसे काम सुशील कुमार अपने हाथ में लेने लगा। शायद सुशील कुमार का इरादा एक बाहुबली बनने का था, लेकिन आखिरकार इसी गलती ने सुशील कुमार का खेल भी खत्म कर दिया और वो सब भी जो उसे सादगी की डगर पर चलकर हासिल हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन।
और मेरे सहयोगी अवनीश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, दो जानकारी दीजिए। एक तो ये कि सुशील कुमार को पकड़ लिया गया है, लेकिन जब वो भागता फिर रहा था तो वो कहां छिपा था, कहां रहा था, किसने उसे अपने पास रखा था? और दूसरी बात यह कि सुशील कुमार के वकील ने कहा कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं सुशील पर, वो उसका कोई आधार नहीं है, कोई उसके सबूत नहीं है, जबकि पुलिस अभी तक कहती आ रही थी कि तमाम पुख्ता सबूत हैं पुलिस के पास और इसीलिए सुशील कुमार को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी विद्या, मैं सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। सुशील ने 20 दिन तक फरारी काटी है। इस दौरान वो सबसे पहले हरिद्वार गया, जहां वो एक आश्रम में उसने शेल्टर लेने की कोशिश की, और उसके बाद वह दिल्ली आया। दिल्ली के बाद उसने हरियाणा के बाद पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली तक अलग अलग जगहों पर छिपने की कोशिश की। और जो हमारे पुलिस सोर्स हैं वो बता रहे हैं बीती रात तक भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो मोहाली के एक 5 सितारा रेस्तरा है, रिजॉर्ट है, उसके अंदर वो छिपने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की टीम ने वहाँ दबिश दी। उससे पहले सुशील वहाँ से फरार हो गया। और सुशील पे जिस तरह से दबाव बन रहा था, वो उसमें बताया जा रहा था कि वो आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसकी मुंडका से गिरफ्तारी दिखा दी। इस पूरे 20 दिन की फरारी के दौरान उसने ना सिर्फ अपने डिफेंस के लिए कोशिशें की, अदालत में अर्जियां लगाई, अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी, उसके जो विधि सलाहकार थे, जो उसके एडवोकेट थे, वो संपर्क में थे। इनकी कोशिश थी कि इस केस को हत्या की बजाय गैर इरादतन हत्या में बदलवाया जाए। यही वजह है कि जब आप देख रहे हैं कि डिफेंस लॉयर अदालत में यही पक्ष रख रहे हैं कि ये हत्या का नहीं, गैर इरादतन हत्या का मामला बनना चाहिए था। उनका ये डिफेंस है कि सुशील वहाँ पर समझौता कराने के लिए थे, झगड़ा हो रहा था, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि यह इतना आसान मामला नहीं है। सुशील के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस हैं, वो वीडियो पुलिस के पास है जिसकी तस्दीक भी हो गई है एफएसएल जांच से। अब सुशील कुमार के वकील के जवाब से एक सवाल ये निकलता है कि सुशील कुमार अगर झगड़ा शांत करवाने के लिए गए थे तो झगड़ा किसका था? यानी कि वो मुख्य आरोपी कौन है और कौन लोग थे जो सुशील कुमार के सामने मार कुटाई करने लग गए, एक पहलवान को पीटने लग गए जिससे उसकी मौत हो गई? जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है, पुलिस ने भी कहा है कि यह सिर्फ इसे हत्या का मामला ना देखा जाए। ये हो सकता है कि ये दो गैंग के बीच की लड़ाई हो, क्योंकि जो 15 से 16 लोग सुशील के साथ वहाँ पहुँचे थे वह एक गैंग से बताए जा रहे हैं, उनका ताल्लुक एक दूसरे गैंग से है। और जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चली है तो सुशील के लिंकअप भी अलग अलग क्रिमिनल्स गैंग से सामने आए हैं। तो इस बात की अब एक बड़ी आशंका है कि इस मर्डर के पीछे गैंगवार हो सकती है, वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। इसलिए पुलिस ने इसका 12 दिन का रिमांड मांगा था, जिसके लिए फिलहाल अदालत ने 6 दिन की इजाज़त दी है। और पुलिस की कोशिश रहेगी कि इस पूरे मर्डर की जो असल वजह है, शुरुआती जांच में साफ हो चुका है कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जिस वजह से वहाँ पर झगड़ा होता है, दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं। लेकिन पुलिस की एफआईआर कहती है कि सुशील और उसके साथियों ने पहले सागर धनखड़ और उसके साथियों का किडनैप किया, उसके बाद उन्हें स्टेडियम में ले जाया गया, वहाँ उनसे मारपीट की गई, जिसका पुलिस को कुछ एविडेंस सीसीटीवी के जरिए मिले, एक एविडेंस वीडियो के जरिए मिला। और जो चश्मदीद हैं, जो विक्टिम है, उन्होंने भी इसके खिलाफ सीधे तौर पर बयान दिया है कि सुशील ने साजिशन हमें किडनैप किया और स्टेडियम में लाकर हमें जानवरों की तरह मारा, लग रही है, जिससे सागर की मौत हो गई। चीजें इसलिए उलझी हुई लग रही हैं कि एक तरफ पुलिस ये भी कह रही है कि गैंगवॉर ये हो सकता है, दूसरी तरफ जो सुशील कुमार के वकील हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और तीसरी बात ये सामने आ रही है कि अगर एक तरफ सागर को उठाकर सुशील कुमार या फिर कोई गैंग या फिर उन्हीं का गैंग उठाकर ले जाता है, तो दो गैंग के बीच में सागर कैसे आ गया था और सागर को ही क्यों निशाना बनाया गया? जी विद्या, मैं ये भी साफ कर दूं कि जो हमारे सोर्स हैं इस इन्वेस्टिगेशन पर हमने बहुत बारीक निगाह रखी है। अभी तक यह बात साफ हो गई है कि सागर धनखड़ पहले सुशील के साथ थे, उनके विश्वास में थे, उनके ही फ्लैट में रहा भी करते थे, जो उनकी पत्नी के नाम पे है, छत्रसाल स्टेडियम के पास में। सागर धनखड़, सोनू महाल, ये सब लोग वहीं रहते थे। वह प्रॉपर्टी भी डिस्प्यूटेड बताई जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि इन लोगों का पहले इनकी सारी चीज़ें साझा होती थी, चाहे वो बाउंसर्स प्रोवाइड करना हो, लेकिन उसके बाद इनके संबंधों में दरार आ गई, उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, दूसरे अन्य विवाद सामने आए, जिसके बाद सुशील दूसरे गैंग के संपर्क में आया और उसी जो अलग अलग गैंग के संपर्क में आने का नतीजा ये रहा कि दो गुट आपस में उनके बीच तनाव बढ़ता गया और आखिरकार सुशील ने
अपने साथियों के साथ मिलकर। वह साथी एक खास गैंग के लोग बताए जा रहे हैं जिसको उसने अपने साथ में लिया और सागर धनकर और उसके 2-3 साथियों को किडनैप कर स्टेडियम में ले जाकर पीटा। इन्वेस्टिगेशन यह भी बता रही है कि जब पुलिस क्राइम स्पॉट पर पहुंची थी तो वहां पर एक लोडेड गन और 5 गाड़ियां मिली थी, यानी कि 15 से 16 लोग वहां पर पहुंचे थे। जी अवनीश, लेकिन अब दो बातें हैं। एक तरफ ये बात सामने आ चुकी है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, सागर और सुशील कुमार एक ही साथ रहा करते थे, एक ही चीज को साझा किया करते थे, तो फिर एक तो प्रॉपर्टी का विवाद हो गया, दूसरी बात यह हो गई कि गैंग वॉर हो गया। अब पुलिस किस थ्योरी पर काम कर रही है? पुलिस का फोकस किधर है? क्या गैंग वॉर की तरफ पुलिस का फोकस है, प्रॉपर्टी विवाद की तरफ फोकस है, ये सुशील कुमार और सागर के आपसी झगड़े की तरफ पुलिस फोकस करके जांच कर रही है इस पूरे मामले की? जी विद्या, शुरुआत में पुलिस को ये एक झगड़े का मामला लगा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी क्राइम सीन बहुत अलग दिशा में जाने लगा और पुलिस ने अदालत में लिखित तौर पर बताया है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। सुशील पहलवान अलग अलग गैंग के संपर्क में थे, उनके क्रिमिनल लिंक थे और अब यही पता लगाया जाना है कि जो सागर धनकर इनका करीबी होता था वो आखिर में इनको इतना क्यों खटकने लगा कि उसको किडनैप करके उसका मर्डर करना पड़ा। अब भले डिफेंस ये कह रहा है कि वो गैर इरादतन हत्या थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि गैर इरादतन हत्या के लिए किसी को किडनैप कर एक जगह पर लाकर अपने साथियों के साथ पीटा नहीं जाता है। जाहिर सी बात है कि जो सुशील कुमार के वकील हैं वो तो इसी बात के लिए पैसा ले रहे होंगे कि कैसे सुशील कुमार को बचाया जाए, तो वो तरह तरह के तर्क भी गढ़ेंगे और उसके सबूत भी पेश करेंगे और सवाल भी उठाएंगे। लेकिन सच क्या है ये तय करना है अदालत को। फिलहाल सुशील कुमार पुलिस के रिमांड पर चला गया है और सुशील कुमार से अब सवाल जवाब होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, उनसे यह भी पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर प्रॉपर्टी विवाद, गैंग वॉर या फिर कोई डिस्प्यूट था जिसको सुलझाने के लिए पहुंचा हुआ था सुशील कुमार, और कल तक जो सुशील कुमार रोल मॉडल हुआ करता था वो मुख्य आरोपी एक हत्या के मामले में कैसे हो जाता है। ये तमाम वो सवाल होंगे जिसका जवाब अब सुशील कुमार को पुलिस के सामने देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।